दर्शकों, ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि जो यहाँ के युवा हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं विदेशों में, उसके अलावा तब भी वो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। तो आज इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा जो कि जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा वो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, उनसे नाम दीक्षा ली हुई है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे युवा, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार साहिब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रितेश दास। आप कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर डिगियाना से हूँ। मैं तो सर, जैसे कि हमें पता चला कि आप जर्मनी में एजुकेशन ले रहे हो, किस विषय में एजुकेशन ले रहे मैं वहाँ पर आफ्टर 12th गया था। मैं हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट में अपनी बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ। हो? आप हेल्थ केयर में अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हैं? बैचलर्स डिग्री कर रहा हूँ बैचलर्स डिग्री कर रहे हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आपने? जी, मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी अपने जन्मदिन पे। ठीक, अब मुझे तकरीबन 12 साल होने वाले हैं नाम दीक्षा लिए हुए। अभी आप जैसे कि जर्मनी में चले गए हो, तो वहाँ पर जाकर भी अभी आप संत रामपाल जी महाराज को फॉलो कर रहे हो, या कि उनके सत्संग वगैरह जो भी उनकी हमने सुना है कि मर्यादाएं हैं कि जैसे नशा नहीं करना, युवाओं को फिल्में नहीं देखनी, सिनेमा से दूर रहना, डांस क्लब से दूर रहना, ऐसा वेस्टर्न कल्चर में कैसे संभव हो पाता है आपके साथ? ये सबसे बड़ी दिक्कत है बाहर जाके। जो लोग मेरे लिए दिक्कत नहीं है ये, जो लोगों के लिए मेरे साथ दिक्कत है कि तुम बाहर नहीं आते, तुम पार्टीज में नहीं जाते, तुम ग्रुप गैदरिंग में नहीं बैठते, तुम एक शराब ही तो है, बियर ही तो है, 2-3% अल्कोहल होता है, तुम वो नहीं पीते। तो लोग सब मेरे को क्वेश्चन करते हैं, पर ये शायद बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरा कि मैं नहीं करता। एक तो नहीं करता कि मैं अपने शास्त्रों से जुड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपनी चीज़ों को मानता हूँ, फेथ बहुत बड़ा है मेरे अंदर। और ये मेरी सबसे बड़ी बात जो कहते हैं गुरुजी की, आपकी हेल्थ है सबसे बड़ी है कि वो भी ठीक रखता है। और वो ये बात नहीं समझ पाते। वो कहते हैं कि आजकल का कल्चर है ये, जो ये नहीं करता वो उनके लिए वो अनपढ़ है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है पीछे। तो मुझे ये कभी भी ऐसे मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज अब मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इसका महत्व क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और एट द एंड मैंने कहाँ पर जाके रुकना है, और उसके जो मेरा सहारा है उसका मैं क्यों कर रहा हूँ फॉलो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप जो समाज में बाकी युवा वर्ग हैं, जो आपके साथ आपके दोस्त वगैरह पढ़ते होंगे, तो उनके साथ आप कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हो, कहीं ना कहीं उनके साथ आप जुड़ नहीं पा रहे हो अपने इन कुछ मर्यादाओं की वजह से? नहीं भगत जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा एक सबसे बड़ा गुरु जी की तरफ से और भगवान की तरफ से दया है कि मैं अपने करियर की तरफ ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाता बाकी चीज़ों में। ठीक है, मैं क्लोज में नहीं जा पाता, पार्टीज में नहीं जा पाता। 100% नहीं करूँगा अपने करियर पे, पर जो वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें उनका वो टाइम मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो कहीं जो मेरी एज है अभी की, जो मैं इस एज में बच्चे अक्सर ख़राब करते हैं, पर मेरा वो जो टाइम है वो बच रहा है, अपनी हेल्थ पे जा रहा है, फैमिली के पास जा रहा है, अपनी फैमिली से अच्छा जा रहा है, और अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी मैं बेहतर कर सकता हूँ इस चीज़ों को लेकर। ये किस प्रकार आपका संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना हुआ? 2012 में मेरे दादू जी सत्संग सुनते थे, 12-11 अंत के 11 में मेरे दादू जी सत्संग सुनते थे। तो उन्होंने मेरे पापा जी को बताया था कि एक संत हैं जो संत नहीं लगते, ऐसे ही बैठते हैं नॉर्मल कुर्ता कपड़ा डाल के, और ज्ञान बताते हैं और हमारे सनातन धर्म को चैलेंज करते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो पापा कहते हैं कि चलो सुनते हैं। तो पापा ने 2 साल सुने, उसके जितने भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो हमारी हिस्ट्री है, गीता हो गई और चीज़ें हो गई, उनको मिलाया, क्योंकि पापा मेरे बड़े क्यूरियोसिटी रखते हैं इन चीज़ों में। तो वो पहले भी पढ़ चुके थे, पर उन्हें पता नहीं था कि इन चीज़ों का मतलब असल मीनिंग क्या है। तो जब उन्होंने उनके श्लोक बताए हुए गीता से मिलाए, उसका मीनिंग निकाला, तो फिर उनको पता चलता है कि कुछ तो बात है जो ये संत अलग बता रहा है, सब में सेम नहीं है। तो उस चक्कर को लेके फिर पापा ने खुद भी पहले वो 2-3 बार जाके आए। उनको लगा कि कुछ बात है, या ऐसे में अपने बच्चों को नहीं लगा सकता। पापा के नाम दीक्षा लेने के 1.5 साल बाद उन्होंने हमें, जब उनको प्रूफ हुआ, कुछ बेनिफिट्स हुए, तो पापा ने फिर हमें बोला कि ये बच्चे भी नाम दीक्षा लेंगे। तो मैंने 2014 में नाम दीक्षा ली थी। तो आपने, यानी कि आपके पापा ने पूरा पहले अध्ययन किया, उसके बाद ही अपने परिवार को उसके साथ जोड़ा, आपके कहने का ये मतलब है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार जुड़े, इसके बारे में आप हमें बताएंगे? क्योंकि जैसे आजकल आप देख रहे हो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रही है, अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है। तो उनके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो उनको इन चीज़ों से दूर कर सके और एक ऐसा अच्छा इंसान बना सके जो कि सनातनी होता है? मेरे को लगता है अगर आजकल की युवा पीढ़ी सबसे पहले तो इस तरीके से जुड़े कि उनको ज़िंदगी में क्या लाभ लेने हैं और ज़िंदगी का क्या महत्व है। सिर्फ पढ़ाई करके सक्सेसफुल होना ही लाइफ नहीं होती, पैसे कमाना ही लाइफ नहीं होती, उसके आगे भी आफ्टर लाइफ जिसे कहते हैं ना, जो लोग जो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट थ्योरीज कर रहे हैं, वो भी है।
और अगर उसमें थोड़ा सा भी विश्वास रखता है इंसान तो वो इस पैसे से काफ़ी ऊपर की है, और उसके लिए आपको अपनी कर्म कमाना पड़ता है जो आपका रियल पैसा है। तो उसको सही तरीके से कैसे करना है, कर्म तो सारे करते हैं, अच्छा बुरा अपनी नज़र में सब करते हैं, किसी के लिए वो अच्छा होगा, किसी के लिए वो बुरा होगा, पर उसको जो सही कर्म है, जो हमारी गीता, हमारे शास्त्र, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि सही कर्म और गु कर्म में क्या फ़र्क होता है, उसे करने के लिए आपको एक सही गुरु की मार्ग की ज़रूरत होती है। और वही सबसे आई गेस सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप जुड़ सकते हो एक अच्छे गुरु से, एक अच्छी नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद। सत साहिब जी। तो इन्होंने एक अपना इंटरव्यू के थ्रू एक शॉर्ट मैसेज जो है वो युवा पीढ़ी को दिया है कि अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको सही एक मार्गदर्शक भी होना बड़ा ज़रूरी है। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि एक सही मार्गदर्शन आपका कर सकते हैं। इसी तरह की खास वीडियो के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ JNK के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।